राहुल गांधी होंगे देश के अगले वजीर आजम। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर दी है। जरा सुनिए। भारत के होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी जी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद जनता में अचानक से उत्साह बढ़ गया। सब जोर जोर से ताले बजाने लगे। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। दोस्तों, राहुल गांधी को फारूक अब्दुल्ला ने देश का अगला प्रधानमंत्री बता दिया। जब वह रैली को संबोधित करने के लिए मंच पर गए तब उन्होंने राहुल गांधी के लिए भारत के होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद लोग राहुल गांधी के नाम के नारे लगाने लग गए। एनसी चीफ ने कहा कि यह लड़ाई नफरत के खिलाफ है, उस नफरत के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस फैला रही है। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दावे के विपरीत धारा 370 के हटने से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लगातार हो रहे आतंकवादी हमले इसका प्रमाण है। अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जावेद के पक्ष में आयोजित रैली के दौरान यह भी भरोसा दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी गठबंधन साथी कांग्रेस चुनाव के बाद सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और हम मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों इस पूरी रैली के दौरान कि राहुल गांधी को वो अब अगला प्रधानमंत्री मान चुके हैं और इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता से मिल भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस केंद्र पर दबाव बनाएगी कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिल जाए। राहुल गांधी ने कहा है कि पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। यह आपके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन था। हमारी पहली मांग होगी कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाए। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो हम करेंगे। दोस्तों, एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को हल्के में लिया करती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो नया यात्रा पूरा करने के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। जब से राहुल गांधी खुद जनता के बीच में पहुंचे तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावे, बीजेपी का आईटी सेल और जितनी भी ट्रोल आर्मी है सब कुछ फेल हो चुके हैं। बीजेपी नेता उनकी टी शर्ट से लेकर के तमाम चीजों पर मजाक उड़ाते थे। राहुल गांधी की राजनीति को टाइम पास साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन राहुल गांधी अपने मिशन में लगे रहे। तब भी जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करी, और तब भी जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में चले गए, और तब भी जब अखिलेश यादव न्याय यात्रा के दौरान बोलकर भी अमेठी और रायबरेली नहीं पहुंचे। धीरे धीरे दोनों यात्राएं पूरी हुई। लोगों को लगा कि शायद अब राहुल गांधी शांत बैठ जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके। वह अब भी जनता के बीच जाते रहे और जो भी जनहित के मुद्दे, जमीनी मुद्दे होते हैं, उन पर बात करते रहे। वह किसानों के मुद्दे पर बात करते रहे। वह किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, ड्राइवर से मिले और खिलाड़ियों से भी मिले। वो कश्मीर के कुछ स्टूडेंट से भी मिले और धारा 370 को लेकर के उन्होंने बात की। इस तरीके से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की जो इमेज खराब की थी, राहुल गांधी उसको तोड़कर अपनी इमेज जनता के सामने पेश कर चुके थे। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इसका असर भी दिखाया। अब तक जो स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की नेता हुआ करती थी, मंत्री हुआ करती थी और राहुल गांधी को मंत्री रहते हुए खूब ट्रोल करती थी, उनका मजाक उड़ाया करती थी, उनको चुनौतियां दिया करती थी, वह भी अब चुनाव के बाद राहुल गांधी की राजनीति की तारीफ करने पर मजबूर हो गई। वह कहने लगी कि राहुल गांधी जो राजनीति थी वह पूरे तरीके से बदल चुकी है। कई लोगों ने ऐसे दावे किए कि अब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सक्षम है, वह पीएम बन सकते हैं। आईएएस कोचिंग टीचर विकास दिव्य कीर्ति ने भी एक बार कहा था कि राहुल गांधी अगली बार देश के प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी यह बात टेंशन जरूर दे सकती है दोस्तों, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अब फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर नेता, कद्दावर नेता, वह भी राहुल गांधी को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री, अगले वजीर आजम जरूर बनेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।